अस्सलामुअलैकुम। क्या गिराया बेटा? जाओ और लेके आओ पापा के पास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज जी बहुत थक के आ गए। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा जब इतने शापर बाजार से लेके आए तो थकावट कितनी हो जाती है। तो ये सब जी करना बड़ा ज़रूरी था। अभी नमाज का टाइम है, हम लोग पहले नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको शॉपिंग भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि बताते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों की है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है और बच्चों ने सारी चीज़ें मुझे यहाँ रख के दे दी। मैंने कहा यहाँ पे रख के तो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप सारी बात आप लोग कहेंगे जी शॉपिंग करने गए थे, इतने सारे चापर लेके आए तो हमें क्यों नहीं दिखाए। तो आपको ना दिखाएं जी, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो जी राशन लेके आना था, यकम के बाद जो है वो राशन लाना होता है, राशन था। दूसरा पार्लर का काफ़ी सारा सामान जो है ना वो ख़त्म हुआ था और सीज़न शुरू हो गया। तो सीज़न के शुरू में फिर काफ़ी सारा सामान की रेंज जो है ना वो हमें रखनी पड़ती है। किसी वक्त अचानक रश पड़ जाता है या किसी तरह की भी सूरत हो सकती है, फिर बार बार जो है वो शहर जाया नहीं जाता और लाया नहीं जाता है। और यहाँ से जो है ना वो बाजार तो है हमारे, ज़रूरत की हर चीज़ छोटी मोटी मतलब गुजारा हो जाता है, लेकिन ये है कि पार्लर के लेवल का सामान यहाँ से नहीं मिलता। इसलिए फिर हमें जो है ना वो जैसे तैसे करके सेविंग करके ना वो एक रेंज रखनी पड़ती है। और इसके अलावा जी सीज़न के स्टार्ट में जैसे हर बंदा जिसका जो भी सीज़न होता है उस हिसाब से अपने दुकान को चमकाता है। भाई सीज़न है तो थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए ताकि सीज़न जो है वो अच्छा लगे, लोग इम्प्रेस हो, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए फिर हमने भी कुछ पार्लर में चेंजिंग करने का प्लान किया। तो फिलहाल सिर्फ ये हो सकता था, पिछले साल पेपर लगवाया था सारा और पर्दे भी चेंज किए थे, मगर ये कि पर्दे मुझे इतने पसंद नहीं आए थे, इसलिए फिर इस दफ़ा मैं ये पर्दे लेके आई हूँ। ये वेलवेट के हैं। हैदरी ये पकड़ना बेटा, ये देखें ये वेलवेट के हैं। तो और ये मैं 3 पर्दे लेके आ गई हूँ, ये वेलवेट के हैं। तो मुझे वैसे लग रहा है कि ये एक पर्दा ना दरवाजे के लिए कम पड़ेगा। मुझे लगता है दरवाजे पे भी 2 पर्दे लगाने पड़ेंगे। वैसे मैं 3 लाई थी कि 2 विंडो पे लग जाएंगे और 1 दरवाजे पे लग जाएगा, मगर मुझे लग रहा है कि ये कम पड़ेंगे। तो ये 3 अगर मिल जाएंगे, उनके पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे। तो बच्चों की भी एक लंबी थोड़ी लिस्ट बन जाती है जब कहीं जाना होता है। और काफ़ी देर हो गई थी जब से घर बनाने का प्लान किया था ना, तब से लेके मैं कोई घर की जो है ना वो शॉपिंग वापिंग नहीं करती थी। और आपको पता है कि घर की तो जो ख़वातीन है ना वो महीने में 1-2 बार बाजार चक्कर लगाती रही, तभी किचन की जो चीज़ें हैं ना वो पूरी रहती हैं, या घर की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो तभी पूरी हो सकती हैं। तो मैं काफ़ी देर से बाजार गई नहीं थी और अभी जब वो सेटिंग के चक्कर में अभी कुछ नहीं खरीदा था। तो आप कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत ना जाती हूँ और ले आती हूँ। ये 2 बर्तन लेके आई हूँ और एक ये जी झाड़ू लेके आई हूँ। वो जो मांझे वांझे हैं ना उनसे अब झाड़ू नहीं लगता, मुझसे खास तौर पे ना बैठ के अब झाड़ू नहीं लगाया जाता। तो वो तो वैसे भी दूसरे दिन जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने 1-2 यूट्यूबर्स को ही देखा यूज़ करते हुए। गली मोहल्ले में तो मेरा कोई आना जाना नहीं है इतना कि मैं किसी को देखूं, तो मैं लेके आई हूँ। अभी देखें यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा निकला। वैसे देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये टोकरी है सब्जियां धोने के लिए, मैं एक ही तरह की टोकरी यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा मेरे बहन भाई भी देख देख के तंग आगे होगी, इसलिए फिर मैं ये ले आई हूँ। और ये बड़ा सा बाउल, ये भी बड़ा रीज़नेबल भी मिला है और इसमें मतलब चावल वगैरह भेजा सकते हैं, काफ़ी काम आ जाता है। इसके अलावा भी आपको हमने बताया था कि हमारे मेहमान भी आ रहे हैं और ये वहाँ पे सेल लगी हुई थी। छोटे मोटे इस तरह के बर्तन भी घर में ज़रूरत रहती है, कभी आटा वगैरह सालन वगैरह रखने के लिए। तो ये 50-50 के थे तो मैंने ले लिए। और मेहमानों के लिए भी कुछ जो मेहमान देर बाद आते हैं तो बंदा सोचता है कि कुछ नया जो है ना घर में हो जाना चाहिए।
तो बर्तन वर्तन जो है वो थोड़े से पुराने लग रहे थे मुझे, तो ये ट्रे मुझे गुजरते गुजरते नजर पड़ी, अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले ली। इसके अलावा जी कप हाफ स्टोर पे, जब से मेरी शादी हुई है ना, आम रूटीन में यूज होने वाले बच्चों के लिए छोटे मोटे कप तो खरीदती रहती हूँ, लेकिन अच्छे वाले कप जो हम मेहमानों को देते हैं वो मैंने कभी नहीं खरीदे, ना मुझे अभी तक जरूरत पड़ी थी। वो मेरा जहेज वाले बर्तनों से अभी तक गुजारा हो रहा था, मगर अभी आ गई है कि जो सारे सेट थे ना मेरे, शायद 9 या 10 सेट थे, टी सेट, तो उनमें से ना किसी के 2 कप टूट चुके हैं, किसी के 2 रह गए हैं, किसी के 3 रह गए हैं, बस ये वाला सीन बना हुआ है। तो फिर मुझे ये अच्छे लगे, ये मैं ले आई। ये तो मुझे लगता है बेड पे बड़े नजर भी नहीं आ रहे होंगे, ये हम इसमें रखते हैं, ये ट्रे के साथ भी मैच हो गए। तो एक जगह से मैंने ये ले लिए, तो फिर मैं दूसरी शॉप पे गई तो वहाँ पे मुझे नजर आ गए ये वाले, तो फिर मैंने 2 सेट ले लिए। मैंने कहा चले सर्दियाँ जो है ना आराम से गुजर जाएंगी। ये देखें, ये 2 तरह के डिजाइन और बर्तन हो गए जी। इसके अलावा बर्तन हो गए, ट्रे भी हो गए, और इसके अलावा जी हाँ, मेरे घर पे जो मैंने एक सेट रखा हुआ ना मेहमानों के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसकी ना जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे तो 2 ये कटोरियां जो गिर के टूट गई थी, तो मुझे बड़ी ये याद आती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस तरह की ना कटोरियां मिल गई, और अब मैं 4 ले आई। टूटी मेरी 2 थी, तो ले मैं 4 आई हूँ। और ये छोटे साइज की प्लेटें भी मैंने चले तो दिखती है, तो घर की चीजें चलती रहती हैं। हमारे आम जो घर में इस्तेमाल करने वाली प्लेटें हैं ना, वो हमारी तकरीबन ना सारी खराब हो गई थी। रफ किसी डिजाइन की 2 रह गई, किसी डिजाइन की 1 रह गई है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले आहिस्ता आहिस्ता ये भी करते हैं। तो ये भी मुझे देखिए, ये जिसे कहते हैं ना डबल पॉलिश वाला, वो वाला मुझे मिल गया और बड़ा मुझे नफीस सा डिजाइन लगा। तो ये देखें, ये मैं 8 प्लेटें लेके आ गई। वैसे तो हम 5 अफराद हैं घर के, लेकिन मैं कभी कभी टूट छूट जाती है तो फिर ये कि घर में पड़ी हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, चलो बंदा साथ में ला लेता है। ये हो गया जी। और पार्लर का सामान अब आपको खोल के क्या दिखाना है, इसमें किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। अच्छा, ये मैं लेके आई जी बेडशीट। अभी तो हम लोग कमरे में व्लॉग बनाते नहीं हैं, हम मोस्टली अपने किचन में या सहन में ऊपर बनाते हैं, तो इसलिए आपको हमारी बेडशीट नजर नहीं आती। वरना जी ये जो बेडशीट डाली हुई है, ये और 2-3 और हैं, और एक वो जिसकी मैंने ज़ैनब की बिछौनियाँ बना दी थी। ये कुछ 5-6 बेडशीट थी जो मेरे पास, मैं कुछ 6-7 साल से ना वही यूज करती आ रही थी, वही अब उनसे इतना दिल तंग पड़ गया ना। ये इतना वो कपड़ा अच्छा है ना तो उसका कलर खराब होता है ना ये फटता है। तो सिर्फ एक वो वाली थोड़ी सी खराब हुई थी, जो कि हमने ज़ैनब की बिछौनियाँ बना दी, कलर उसका भी नहीं खराब हुआ था। तो अभी चूंकि मेहमानों ने आना है, और मैंने कहा फिर जाहिर बात है कोई मेहमान आए तो कुछ अच्छा होना चाहिए। वैसे तो जहेज की मेरी अभी तक बेडशीट्स पड़ी हुई हैं, वो बहुत भारी हैं, तो वो मेरा दिल है कि जब घर मुकम्मल करवाएंगे ना तब यूज करेंगे। अब पड़ी है इतने सालों से, तो अभी पड़ी ही रहनी चाहिए। तो ये मैं लेके आई मुझे बेडशीट सिली सिलाई, क्योंकि अगर सिलने वाली ले आती ना तो फिर वो बेचारी पड़ी रहनी थी, फिर मुझे सीने का टाइम नहीं मिलना था। तो ये मैं सिली सिलाई ले आई हूँ। थोड़ा से कलर इस तरह के लिए हैं कि जो है वो आप समझ सकते हैं कि बच्चों वाले घरों में चल जाते हैं, ऐसे लाइट कलर से गुजारा नहीं होता। तो इतनी सी हमारी शॉपिंग थी जी। इसके अलावा मेहमानों के लिए कुछ मतलब जो हम उनके लिए खाने वाने बनाएंगे वो सारी चीज़ें, और बच्चों की कुछ डिमांड थी, मैक्रोनीज वगैरह। ये देखिए, इसके लिए सॉस हैं, ये क्या ये वाजा मिल गया कुछ मच्छर मारने वाला, सिरका है। महाराज जी, ये तो आपको पता ही है ग्रॉसरी में जो कुछ होता है। तो देर तो बहुत हो गई है, लेकिन मैंने कहा कि अभी चीज़ें लेके आए हैं तो बहन भाइयों को दिखा देते हैं साथ ही साथ। और मेहमान हमारे कहाँ से आ रहे हैं ये इंशाल्लाह हम आपको जल्दी बताएंगे। और आपने रखना चाहिए हमें दुआ में याद। मैं थोड़ा भी चेक कर रही हूँ, तो मैंने ना अपने हाथ से तो सारी चीज़ें नहीं है। काले चने थे ना, वो मैंने इस दफ़ा लाई हैं। और इसमें शायद हैदर का थोड़ा सा मूड खराब हो गया भी, उसकी वजह ये है कि हैदर ने मुझसे मंगवाई थी ज्योमेट्री। हैदर आपके मम्मी भी लाई थी ना क्या? हाँ, कैलकुलेटर ले लिया इसमें। हाँ। बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें थी, शहजेब को कैलकुलेटर चाहिए था, 9th क्लास में हो गया। और वैसे तो मुझे कहा था मेरे लिए ज्योमेट्री लेके आइएगा, तो वैसे को पसंद नहीं है।
एक बंदे को चीज़ पसंद ना आए ना, फिर उसका इतना मूड खराब होता है कि सारी वो मेहनत में पानी फिर जाता है। अब हैदर पीछे बैठा है, उसका इतना मुंह सूझा हुआ है। हालांकि आप यकीन माने, ये देखें इतनी शॉपिंग करने में कितना टाइम लग जाता है शहरों में जाके, आपको पता होना चाहिए। और मैंने रेडी वाले से लिए दही भल्ले, तो नहीं खाए। अब शॉपिंग में मैं कैसे खाती, बैठ के खाने का टाइम नहीं था। फिर गुजरते हुए एक रेडी नजर आई, वहाँ पे मरुंडा था। एक बार सब कहते हैं मरुंडा ले लो, मरुंडा भी लिया, वो भी नहीं खाया। फिर एक वहाँ पे भट्टी वाला बैठा हुआ था, वो ये चावल और चने के दाने भून रहा होता है, उससे दाने लिए, ये भी थोड़े से लेके मुँह में डालेंगे बस हाथ से, वो भी वैसे के वैसे पड़े हैं। फिर जनाब यहाँ पे और क्या है, ये तो एक वासा में मिठाई ली है, शायद उन्होंने कुछ खत्म दिलवाना। ये क्या ऐसा पकड़ाना जरा, उसमें कुछ और दिखा। रोटियाँ नहीं, वो रोटियाँ नहीं है, छल्ली। हाँ जी छल्ली, ये देखें छल्ली ली ये वाली, तो वो भी घर लेके आ गए। खाया कुछ भी नहीं, अब भूख भी तेज लगी हुई थी। तो इसके बावजूद अगर घर आने पे किसी बंदे का मूड खराब हो जाए तो आप सोचेंगे फिर बंदे को कितनी टेंशन होती है। अभी हैदर नाराज हो गया ना, तो हम यहाँ से लाएंगे, हम हैदर चाहिए, हैदर फिर और आ जाएगी, बेटा क्या हो गया। हाँ ये बिल्कुल नहीं पसंद आई, देख लो इतनी बुरी नहीं है। और आते हुए कि हम रोटियां भी ले आए थे, क्योंकि जनाब इस वक्त बजने वाले हैं 7। और सालन जो है कुछ हमारा कल का जो पकाया था, आलू अंडे हमने बनाए थे वो बचा हुआ था, कुछ परसों हमने आलू को भी बनाए थे वो बचा हुआ था, प्लीज हुआ हुआ। तो एक बार सब कहते हैं रोटियां ले जाते हैं, तो घर जाके फिर खाने की परेशानी नहीं होगी। तो आप सबको हमारी शॉपिंग कैसी लगी थी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी थी फिर किसी और से लोग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अभी मेरे साथ कौन कौन उठाए।